जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू। क्या है और आपको इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए, इस बिल के इंट्रोडक्शन से पहले हमने रूल 72 के तहत स्पीकर को हमने एक नोटिस भिजाया था कि हम इस बिल के इंट्रोडक्शन के खिलाफ हैं, राइट। और हमारा मानना यह है कि ये जो बिल है आर्टिकल 14, 15 और 25 का, उसके प्रिंसिपल्स का वायलेशन करता है। ये बिल बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान का उसका वायलेशन करता है और खासतौर से जुडिशियल इंडिपेंडेंस का और सेपरेशन ऑफ पावर्स का ही वायलेशन करता है। अब इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो वक्फ बाय यूजर का सेक्शन 3RI है, उसको ये कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर को हम निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, क्यों निकालेंगे? आप इसलिए निकालेंगे ताकि आप जितने मस्जिदों पर RSS का दावा है वो छीनना चाह रहे हैं, आप जितने दरगाहों पर राइट विंग हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन का दावा है, जैसा अपने मुंबई में हाजी मलंग की दरगाह है, छीनना चाह रहे। वक्फ बाय यूजर का आप निकाल कर बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन लेकर, भाई 400 साल का डॉक्यूमेंटेशन रेवेन्यू साथ नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे? आप दे देंगे क्या? चेंज कर देंगे? ये एक सबसे बड़ा डेंजरस जो ये उसमें सेक्शन है। दूसरा, उसमें वक्फ अल औलाद का क्लॉज 4 का है। देखिए, भारत में जो कानून है ना, वो किसी को रोकता नहीं है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को विल के जरिए डिस्पोज करे या किसी को गिफ्ट दे। तो वो कोई मुसलमान अगर अपनी औलाद के लिए ऑफ कर रहा है तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में इजाजत है इसकी, सब जगह दूसरे गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में इजाजत है, तो मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में क्यों नहीं होगा? पांचवी बात यह है कि इसमें आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान जो 5 साल उसके हो गए इस्लाम कबूल करके तभी वक्फ करेगा। ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन का ग्रेव वायलेशन है। अच्छा, दूसरे रिलीजन को मानने वालों के लिए ऐसा कानून है? नहीं है। और आप कौन होते हैं तय करने वाले मुसलमान हुआ नहीं हुआ? दोस्तों, पिछले कई घंटों से वक्फ बोर्ड बिल को लेकर पूरे देश के अंदर चर्चाएं चल रही है। वहीं पर सदन के अंदर जो कल हुआ वो कहीं न कहीं देखने के काबिल थे। जब वक्फ बिल को पेश किया गया तो वहां पर सदन के अंदर पुरजोर तरीके से हंगामा हुआ। असदुद्दीन ओवैसी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने पुरजोर तरीके से सदन के अंदर हंगामा की और इस बिल की मुखालिफत की। आपको बताएं कि AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पुरजोर तरीके से इस बिल की मुखालिफत की और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं मुसलमानों के साथ एक तरह की दुश्मनी कर रखे गए। वहीं पर इस बिल को लेकर रामपुर से सांसद मुहिबुल्लाह नदवी ने पुरजोर तरीके से मुखालिफत की, तो वहीं पर सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद ने भी इस बिल की भरपूर तरीके से मुखालिफत की। वहीं पर अखिलेश यादव ने इस बिल के जो मुखालिफत करते हुए अमित शाह से पुरजोर तरीके से भिड़ गए और उन्होंने कहा कि एक सोची समझी राजनीति तौर पर इस बिल को लाया गया और कहीं न कहीं इस बिल को लाकर मुसलमानों को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। वहीं पर AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल को लेकर कहा कि मज़ारात और मस्जिदों को टारगेट करने के लिए इस तरह के बिल को पास करने की कोशिश की जा रही है। वहीं पर आपको बताएं कि इस देश के अंदर कई इस तरह के अहम मुद्दे हैं, लेकिन अहम मुद्दों पर चर्चा नहीं होती, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो टिकी हुई है वो मुस्लिम मस्जिद मंदिर, इसीलिए उन्होंने इस बिल को लाकर कहीं न कहीं अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रखी है भारतीय जनता पार्टी। ये अखिलेश यादव ने जब कहा तो सदन के अंदर पुरजोर तरीके से हंगामा हुआ और अमित शाह, अखिलेश यादव दोनों के बीच तीखी बहस होने लगी। बाकी असदुद्दीन ओवैसी इस बिल को लेकर लगातार मुखालिफत में खड़े हुए गए, तो वहीं पर विपक्ष के नेताओं ने पुरजोर तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरे में लिया। बाकी इस बिल को लेकर चर्चाएं शुरू है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो न्यू अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद साथियों।